हम पहुंचे हुए हैं समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर सकरा पंचायत में। यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं जो पिछली बार 45-50 वोट से हारे थे। उनसे कुछ मैं बात करना चाहते हैं, जो अगले 5 साल में क्या किए थे, पीछे क्या किए थे, आगे क्या करना चाहते हैं जनता के पास। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। तो आप साहब प्रत्याशी, मुखिया प्रत्याशी हमारी पत्नी है जी। इससे पूर्व हम भी एक बार चुनाव लड़ चुके थे जी। तो यहाँ सकरा पंचायत की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। 15 साल से मुखिया मनोज कुमार रहे, उनकी पत्नी रही, लगभग 15 साल पूरा हो गया। विकास के नाम पर आप देखिएगा तो हर जगह कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, बिजली नहीं है, जो चीज़ देखिएगा उसी में घोटाला है। आप क्या किए पिछले इतना दिन से? आप मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, आप इतना दिन से जनता के पास क्या किए जाके? जनता में जैसे पहले इंदिरा आवास आता था जी। उसमें मुखिया जी बैंक के सामने खड़ा होके हर पार्टी से 10,000 रुपया छीनते थे। 2-4 अपना उनका नज़दीकी लोग रहता था और रुपया छीन लेते थे। तो हमको पता चला तो हम कुछ, आप लोग जैसे हैं मीडिया वाले, इसी तरह कुछ मीडिया वाले के सपोर्ट से हम वो कार्य को रुकवाए। मुखिया जी पर प्राथमिकी दर्ज हुआ। फिर मुखिया जी उसी जनता को पैर हाथ पकड़ के 25,000 50,000 दे के, जैसे हुआ प्रेशर बना के, दबंगई का डर दिखा के, उस सब आदमी को, महादलित सारे लोग थे, उनको झुका के 2 साल 3 साल तक वो केस चला। जो केस अभी भी वर्तमान है, केस संख्या हमको अभी याद नहीं है, अभी भी 28 आदमी का वो समूह है जिससे ये रुपया छीने थे। वैसे तो हर आदमी से रुपया छीनते थे, लेकिन कहने वाला, उनके डर से कहने वाला कोई नहीं मिलता था। लेकिन 28 आदमी ऐसा था पंचायत में जो कहा ऑन रिकॉर्ड कि हमसे रुपया छीने। तो उस पर प्राथमिकी दर्ज हुआ, जांच अभी भी चल रहा है। लेकिन पार्टी महादलित रहता है, उसको झुका के, डरा के, धमका के, पैसा दे के, जैसे हुआ वो खरीद लिए। तो वो केस अभी ठंडा अवस्था में है। और जनता में जहाँ तक बात है, जागरूकता का हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को राशन नहीं मिल रहा है, उसको ब्लॉक पे भेज के और पब्लिक को साथ करके वहाँ जाके उनका कार्ड बनवाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गरीब हैं, उनको राशन नहीं मिल रहा। किसी का आधार कार्ड मान लीजिए हरियाणा में फंसा हुआ, मुखिया जी को एक बार भी चिंता नहीं है। आप मुसहरी टोला है बगल में, जाइएगा, 50 ऐसे आदमी हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, क्योंकि वो गरीब आदमी था, काम करने गया, वहाँ आधार कार्ड ले लिया, उसका राशन बंद है। मुखिया जी को इस चीज़ का कोई टेंशन नहीं है। मुखिया जी को जो योजना कागज़ पर फुलफिल हुआ, जैसे कुआं का जीर्णोद्धार, आप देखिएगा, एक ई ग्राम स्वराज करके ऐप है, उस पर हम देखे हैं 25 लाख का योजना है, 1 नंबर से लेकर 14 नंबर तक कुआं का जीर्णोद्धार। उसमें 25 लाख रुपया पास हुआ। और किसी पब्लिक से आप पूछिए, कहीं किसी कुआं पर एक ईंट नहीं लगा, और जो भी लगा वो 2010 से पूर्व का। 2010 के बाद कहीं कुछ कार्य नहीं हुआ। एक कुआं है सहनी टोल में, उसमें हम लोग चंदा दिए हैं, उसका काम हुआ, उसका भी पेमेंट करवा लिया। तो ऐसे बहुत सारे कार्य, जैसे 8 नंबर वार्ड में गली नली कहीं नहीं बना है, उस पर देखिएगा तो 1,30,000 का गली नली, 1,40,000 का गली नली, कहीं कोई एक ईंट नहीं लगा। तो ये सब ऑन पेपर होता है। तो हम लोग जहाँ तक सकते हैं विरोध करते हैं। थोड़ा मुखिया दबंग भी है, पब्लिक उनसे डरती भी है। 15 साल से मुखिया है तो पब्लिक को दबाव रहता है कि भाई हम कुछ करेंगे तो हमारा मनरेगा से नाम कट जाएगा, जॉब कार्ड। हर लेबर का 100-150 रुपया पेमेंट दे के उससे पैसा निकलवा लेते हैं। जैसे मनरेगा में आप काम किए तो 100 रुपया आपको मजदूरी मिल गया, और जब सरकारी पैसा आया तो तुरंत पैसा देने ही छियो, तो पैसा अपन निकाल के लाओ, उससे निकलवा लेते ज़बरदस्ती अंगूठा वाला मशीन लेके। लेकिन गरीब आदमी है, डर के मारे कोई नहीं कहता है कि मेरे साथ ऐसा हो। लेकिन यहाँ जितना मनरेगा में काम करता है सबको 100-150, इससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिला। आप जीतिएगा तो क्या कीजिएगा जनता के साथ? हम जनता के साथ जो उसका वाजिब हक है, जैसे मनरेगा मान लीजिए 300 रुपया फिक्स, तो मजदूर काम किया, उसको 300 का पेमेंट जो उसके खाता पर जाएगा उससे 1 रुपया नहीं लेंगे। इंदिरा आवास में कहीं कोई, प्रधानमंत्री आवास जो अभी आ रहा है, अभी हर जगह जाइएगा 20,000 25,000 30,000। और लोग, जैसे वार्ड मेंबर से पूछा जाता है तो कहता है मुखिया जी लेते हैं, बीडीओ लेता है, सहायक लेता है, सबका नाम आता है। तो सब मिल के लूट रहा है।
तो हम ये सब चीज़ को बंद कराएंगे। भ्रष्टाचार जहाँ जहाँ है उसको हम बंद कराएंगे। हम जनता के सामने पैसा कमाने के लिए नहीं, जनता सेवा के लिए हम आ रहे हैं। हमारा यही उद्देश्य है कि पब्लिक का अधिकार उसके घर तक पहुँचे। नहीं, बिल्कुल सही है आपका कहना। और आप क्या कीजिएगा जीतने के बाद? और जीतने के बाद हर जगह जैसे वार्ड सभा हुआ, जी, उचित वार्ड सभा होगा, वार्ड में जाके वार्ड सभा होगा, वहाँ से जो निर्णय निकल के आएगा उस पर हम लोग काम करेंगे। ना कि एक जगह बैठ के फाइल बनाए और योजना भी पास हो गया और काम भी नहीं हुआ। जिस वार्ड में जाएंगे वहाँ के जनता से राय विचार करके जमीनी स्तर पे आप काम कीजिएगा। जमीनी स्तर पे हम काम करेंगे। जमीनी स्तर पे किसी का राशन नहीं है, किसी का मान लीजिए इंदिरा आवास नहीं, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है, क्या कारण है? जिसको मिलना चाहिए उसको मिलेगा, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको नहीं मिलेगा। सही बात। सरकारी योजना का समुचित लाभ जनता को हम दिलवाने का काम करेंगे। और जो लूट खसोट है उसको हम हर जगह अपने स्तर से बंद करेंगे। यहाँ के भावी मुखिया प्रत्याशी का कहना है भ्रष्टाचार मिटाएंगे।